नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के हिंदी के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखना चाहते हैं कि हम डेटा कैसे लेकर आएंगे वेयरहाउस के अंदर, वो भी यूज़ करके डेटा पाइपलाइन। डेटा पाइपलाइन का हमें यूज़ करना है और हमें डेटा डालना है वेयरहाउस के अंदर। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर, जो कि है app.powerbi.com के ऊपर। और मैंने पहले से फैब्रिक का ट्रायल इनेबल किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने फैब्रिक के लिए वर्क स्पेस भी बना लिया। ये सब मैंने पिछले स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको दिखाया है। तो चलिए मैं अपने वर्क स्पेस पे चलता हूँ। मेरा वर्क स्पेस है 02 फैब्रिक हिंदी। आज के वीडियो के लिए मैं एक नया वेयरहाउस बनाना चाहता हूँ और उसका नाम मैं रखूँगा वेयरहाउस 2 या WH2। तो कैसे बनाते हैं एक नया वेयरहाउस? तो सबसे पहले अपने वर्क स्पेस को खोल लीजिए, वर्क स्पेस पे क्लिक करिए और वर्क स्पेस के नाम पर क्लिक करिए। यहाँ से आप वर्क स्पेस पे पहुँच जाएंगे। एक बार आपने वर्क स्पेस के नाम पे क्लिक किया तो वर्क स्पेस पे पहुँचेंगे। फिर वहाँ वर्क स्पेस पे जाकर आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में आपको शो ऑल पे क्लिक करना है और जब आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ न्यू के सारे ऑप्शंस पर। और थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा डेटा वेयरहाउस का ऑप्शन। तो चलिए ये है मेरा डेटा वेयरहाउस का ऑप्शन और ये टूल टिप बहुत जल्दी दिखा देता है, तो इसलिए थोड़ा साइड में लेके फिर से आपको दिखा देता हूँ। फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद WH2 करके मेरा वेयरहाउस बना लेते हैं। और वेयरहाउस बनाने के बाद ये मुझे सीधा उस वेयरहाउस पे ले जाएगा और इस वेयरहाउस के अंदर आप देख पाएंगे कि मुझे एक डेटाबेस जैसी स्ट्रक्चर मिलती है जिसके अंदर मैं अपनी टेबल्स को लाके स्टोर कर सकता हूँ। तो जब तक ये वेयरहाउस बन रहा है, चलिए देख लेते हैं कहाँ से हम वो डेटा ले आने वाले हैं। डेटा हम लाने वाले हैं गिट से, जो मेरा गिटहब अकाउंट है, गिट हब अमित चंदक PBI पावर BI। यहाँ से हम एक डेटा लाने वाले हैं और डेटा हम लाने वाले हैं CSV फाइल से। तो ये मेरा फोल्डर है CSV फाइल का, यहाँ से हम डेटा लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा है, मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है। उसमें देखिए sales.csv है, item.csv है। तो राइट क्लिक करके मैं इसको बोल देता हूँ ओपन इन न्यू टैब और मैं आइटम की टेबल को बोल देता हूँ ओपन इन न्यू टैब। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर URL में आपको ब्लॉब दिखेगा। इस ब्लॉब को अगर आप रॉ कर दें तो ये डेटा सोर्स आपका बन जाएगा, रेडी हो जाएगा जैसे आपको डेटा लेना है दोनों केस में। तो या तो ये URL कॉपी कर लीजिए, नहीं तो डाउनलोड पे जाकर और राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लीजिए। ये हम करेंगे जब हम आएंगे उसको लोड करने के लिए। तो चलिए वेयरहाउस यहाँ पर रेडी हो गया। क्विकली स्कीमास को खोल के देख लेते हैं। और अभी DBO स्कीमास ने नहीं दिखाया, देखिए ये रोल हो रहा है अभी मेरे को DBO स्कीमा का अंजार। तो देखिए मेरे DBO का स्कीमा आ गया है। यहाँ पर अभी कोई टेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई टेबल बनाई नहीं है। तो चलिए गेट डेटा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर गेट डेटा ऑप्शन के अंदर आपको न्यू डेटा पाइपलाइन दिख रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अब हमारे पास एक नेटिव वेयरहाउस का डेस्टिनेशन है डेटा फ्लो जेन 2 में। इसका मतलब हम डेटा फ्लो जेन 2 से भी डेटा ला सकते हैं, लेकिन हम नए डेटा पाइपलाइन से लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो यहाँ ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पर क्रिएट T-SQL टेबल, मतलब स्क्रिप्ट से क्रिएट करें, गेट दी न्यू डेटा इन द पाइपलाइन और यूज़ सैम्पल डेटाबेस। सैम्पल डेटाबेस भी माइक्रोसॉफ्ट ने आपको दिया है, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मैं नई डेटा पाइपलाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा, चाहे मैं यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए यूज़ करते हैं न्यू डेटा पाइपलाइन। अब जब डेटा पाइपलाइन यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा हाईलाइटिंग मैं कम करूँगा क्योंकि उस पर एस्केप मारते ही वो मेन्यू चला जाता है। तो इसका नाम मैं देता हूँ WH हिंदी PL और स्पेस के लिए मना कर रहा था तो अंडरस्कोर डाल देता हूँ। वैसे मना नहीं किया, बाद में इसने पहली बार इसने कुछ एरर दिया था स्पेशल करेक्टर के लिए। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं नई पाइपलाइन। और नई पाइपलाइन में हमें क्या करना है, हमें पाइपलाइन में हमें कॉपी डेटा का स्टेप करना है। तो हम जो स्टेप करने वाले हैं उसका नाम है कॉपी डेटा और बाय डिफ़ॉल्ट इसने कॉपी डेटा हमारे लिए खोल दिया है। कॉपी डेटा जब खोलेंगे तो उसमें ये एक मेन्यू हमारा पूरा ओपन हो गया है। अब देखिए मैं इस पर एस्केप दबाता हूँ तो काम नो, कीप इट एज इट। चलिए ये नया ऑप्शन आ गया, अच्छा ऑप्शन आ गया है। तो अब ये नीचे डेटा सोर्सेज दिए हैं, उसमें से मुझे डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है वो करना है HTTP ऑप्शन को क्लिक करिएगा, नेक्स्ट को प्रेस करिएगा और इसमें कनेक्शन मांगेगा। तो न्यू कनेक्शन या सब जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में न्यू कनेक्शन पे जाके क्लिक करूँगा। अब मुझे अपनी फ़ाइल लानी है, एक एक करके मैं अपनी फ़ाइल लाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं sales.csv पे गया, राइट क्लिक किया डाउनलोड बटन के ऊपर, कॉपी लिंक। सो ये URL है, मैं आपको दे भी दूंगा और मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको बताया भी है कि लाना कैसे है ये गिटहब के अकाउंट से। तो चलिए इस URL को देंगे। वैसे मैं पहले ले चुका हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा कनेक्शन बनाऊँ, मेरे एग्जिस्टिंग कनेक्शन में मुझे मिल जाना चाहिए था। ऑथेंटिकेशन मोड को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट करके।
ये वाले जो ऑप्शन है उसमें मैं कोई चेंज नहीं करना है, सेम रहने देना है। उसका जो नेक्स्ट वाला है, जब ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा तो हमें प्रीव्यू करके देखना है। तो ये अब यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, तो ये हम डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे /n/r वाला। और उसके अलावा हम प्रीव्यू डेटा भी करना चाहेंगे, हम अपना डेटा देखना चाहेंगे कैसे अवेलेबल है हमारा डेटा। और कंप्रेशन टाइप जो है इसमें हमारा कोई नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। ये वेयरहाउस 2 WH2 में हमारा डेस्टिनेशन है, क्योंकि देखो वहाँ से पाइपलाइन शुरू करी थी तो इसने हमें ऑप्शन दिखा दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस के बाद लोड इनटू एग्जिस्टिंग टेबल और लोड इनटू न्यू टेबल। तो लोड इनटू न्यू टेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर उसने अपने आप से नाम दे दिया, मैं इसका नाम दे दूँगा सेल्स DP डेटा पाइपलाइन। यही मैं करता हूँ जब भी मैं डेटा टाइप को चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए डेटा टाइप जो है वो सारे हमारे सही नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मेरा पहला डेटा टाइप है ये मेरा हो जाएगा int64। दूसरा आइटम ID भी मेरा int64 ही है। मेरा सेल्स डेट जो है वो डेट टाइम लूँगा मैं यहाँ पर। कस्टमर ID int64 लेने वाला हूँ। सिटी ID int64 लेने वाला हूँ। क्वांटिटी जो है मैं डेसिमल डबल लूँगा, डबल प्रेफर करूँगा मैं यहाँ पर। और मैं प्राइस के लिए भी डबल प्रेफर करूँगा, कॉक्स के लिए भी डबल प्रेफर करूँगा और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए भी डबल प्रेफर करूँगा। अब देखिए मेरी डिमेंशन टेबल है तो सारी इसमें या तो कीज़ हैं या फिर मेरे पास मेजर्स हैं, तो मैं उसी हिसाब से कर पा रहा हूँ, तो मैंने डबल कर लिया। तो इंट डेट टाइम इंट डबल डबल डबल। चलिए सब कुछ मैंने सेट कर दिया है। मैपिंग आ गई है, यही मैपिंग मुझे चाहिए। टेबल का नाम रख दिया मैंने। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। स्टेजिंग इनेबल आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्टेजिंग के डेटा पाइपलाइन डेटा लोड नहीं कर पाएगी, तो वो आपको इनेबल करनी है। नेक्स्ट है, और इसको स्टार्ट ट्रांसफ़र इमीडिएटली को मैं अनचेक कर दूंगा और मैं सिर्फ ओके प्रेस करूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे अपनी पाइपलाइन चेक करने का मौका मिल जाएगा। मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो करनी होती है, मैं जब मेरा कॉपी डेटा स्टेप बनता है तो मैं कॉपी डेटा स्टेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं अपना सोर्स और डेस्टिनेशन तो मुझे पता है कि मेरे बिल्कुल सही होंगे, और कभी कभी यहाँ जाके प्रीव्यू डेटा फिर से कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगी भाई हमारा जो सेटिंग है वो कोई गड़बड़ हो गई, तो चेक कर लीजिए। अब फिर यहाँ पर जो जाएंगे, मैपिंग जो है सबसे ज़रूरी है वो चेक करनी है, क्योंकि हमारी मैपिंग वहाँ पर हो गई है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ हमें मैपिंग को चेक करना चाहिए ताकि हमारी मैपिंग सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद 3 स्टेप होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ, सेव, वैलिडेट और रन। तो चलिए सेव पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और फिर रन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने रन पे क्लिक किया, वैलिडेट नहीं हुआ, तो वैलिडेट तो वैसे भी करने वाला है। और अगर उसके पहले अगर बिना सेव करे भी क्लिक किया तो वो सेव करने के लिए पूछेगा। तो सेव कर लिया है, वैलिडेट पे बटन दबाया है, पाइपलाइन वैलिडेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करेंगे, और रन करने के बाद देखिए पहले ये टॉप के ऊपर आपको दिखाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और जब टॉप से आप ये कर लेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद ये आपको रनिंग सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो अब ये आपका जो है ये हो गया है, रनिंग सक्सेसफुली रनिंग है। और क्या होगा, ये ऑप्शन जो अभी यहाँ पर आ रहा है सिर्फ टॉप पे, ये नीचे आना चालू हो जाएगा। देखिए नीचे आना भी चालू हो गया, और ये यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आउटपुट की। ये सेम डिटेल आप जब कंप्लीट हो जाएगी तो व्यू हिस्ट्री में भी आपको दिख जाएगी। तो ये चीज़ दिख जाएगी। यहाँ पर इन प्रोग्रेस है, 1 मिनट के आसपास ये समय लेता है, और ये रिफ़्रेश भी होता रहता है हर थोड़ी देर में। अगर नहीं रिफ़्रेश हुआ तो आप ये खुद से, ये रिफ़्रेश का यहाँ पर एक बटन है, इस रिफ़्रेश के बटन को यहाँ से दबा के आप कर सकते हैं। तो चलिए मैंने रिफ़्रेश के बटन को दबाया है, 41 सेकेंड ये टेबल कॉपी हो रही है 41 सेकेंड से। और ये देखिए यहाँ पर आपको इनपुट, और ये यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करके, तो यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर डिटेल्स ओपन करके दिखा देगा। ठीक है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर से रिफ़्रेश हो रहा है अपने आप से, 44 सेकंड में सक्सेस हो गया है, और ये सक्सेस के साथ हमारा डेटा लोड हो गया है। तो अब हमें वेयरहाउस में जाके इस डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस पाइपलाइन से हम वेयरहाउस के ऊपर चलते हैं। यहाँ मुझे आइकन दिख रहा है मेरा, ये मेरा पाइपलाइन का नेम है, इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। चलिए तो सीधा वर्क्स पे सीधा चलेंगे हमारे WH2 में। नीचे जब दिख रहे हैं मेरे एक आइकन दिख रहा है यहाँ पर, जिससे मैं डायरेक्टली WH2 पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे अभी खोला है। तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ मेरा वेयरहाउस ओपन हो जाएगा, और उस वेयरहाउस के अंदर मुझे अपनी सेल्स DP टेबल मिलनी चाहिए, जो सेल्स से डेटा पाइपलाइन से होके आई है। देखिए मेरी टेबल आ गई है, और इस टेबल में सब डेटा आ गया है। मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू SQL क्वेरी, सेलेक्ट टॉप 100 रोज़ कर सकता हूँ, और टॉप 100 रोज़ मेरी आ गई। इसके अलावा मैं काउंट स्टार भी करके देख सकता हूँ कि कितनी रोज़ आई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कभी भी हम डेटा लेके आएंगे तो हमें चेक करना है हमारे पास डेटा कितना आया है। तो चलिए डेटा को चेक कर लेते हैं। हमारे पास 30,000 रोज़ आई है, इतनी ही रोज़ हमें एक्सपेक्टेड थी।
एक और बार डेटा लेके आना चाहते हैं तो डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ डेटा का आइकन है नीचे की तरफ, यहाँ डेटा के आइकन पे क्लिक कर लेंगे, फिर से जाएंगे गेट डेटा के ऊपर यहाँ पर और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, न्यू डेटा पाइपलाइन। इस बार मैं आइटम को टेबल को लाना चाहता हूँ तो मैं DP_आइटम रख देता हूँ इसका नाम, डेटा पाइपलाइन आइटम। तो चलिए आइटम का डेटा लेके आते हैं और फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। पहली बार जाएंगे, डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे जो कि HTTP है, उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये जो आइटम की CSV खोली गई है यहाँ पर जाकर रॉ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेंगे, तो रॉ डेटा का लिंक मिल जाएगा हमें। और ये वापस आके यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में है तो ठीक है, कि नहीं तो नया कनेक्शन बनाइए, यहाँ पर URL दे दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहने दीजिए। नेक्स्ट को प्रेस करिए, नेक्स्ट को प्रेस करने के बाद ये वाले पेज पे रिलेटिव URL, रिक्वेस्ट मेथड, एडिशनल हेडर्स, बाइनरी कॉपी, ये कुछ भी हम चेक नहीं करने वाले हैं। अगले वाले पेज पे आएंगे, वेट करेंगे इसको लोड करने का, फिर डिफ़ॉल्ट ये /r/n जो भी है फाइल में वो देखेंगे। फर्स्ट रो एज ए हेडर यूज़ किया है क्योंकि मेरी पहली रो हेडर है मेरे पास फाइल के अंदर। देखिए ये मेरी पहली रो जो थी वो हेडर थी, तो मैंने हेडर के लिए चूज़ किया है। आप यहाँ डेटा पे देख सकते हैं कि ये मेरी पहली रो जो हेडर है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मैंने ये कंप्रेशन टाइप नन है मेरा, डेस्टिनेशन उसने अपने आप दे दिया है, नहीं तो मैं खुद से एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर से मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर लोड एग्जिस्टिंग टेबल और लोड न्यू टेबल में करूँगा। फिर से उसने मैपिंग लोड कर दी है, इसका नाम रखूँगा आइटम DP। और याद रखना है केस सेंसिटिव होता है डेटाबेस, जब हम जाएंगे तो जो भी नाम रख रहे हैं उसी नाम से हमें लेना है। फिर से मैंने ये मेरा आइटम ID आ गया है, इसको मैंने बनाऊँगा int64। डेटा टाइप सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये तो सब स्ट्रिंग मेरे को चाहिएगा, लेकिन ब्रांड जो मेरा ब्रांड ID है वो भी मेरा int64 है, मेरा कैटेगरी ID भी मेरा int64 है और सब कैटेगरी ID भी इंटीजर 64 है। बेसिकली जैसे आप होल नंबर बोलते हैं वो हैं ये सारे। यूजुअली जितनी भी कीज़ होती हैं उनको सबको हम इंटीजर या होल नंबर रखते हैं ताकि हमें आसानी हो ज्वाइन करने में। सबसे आसानी से जो ज्वाइन होता है वो नंबर टाइप का या हमारा होल नंबर का या इंटीजर का ज्वाइन होता है, इसलिए हमेशा हम इंटीजर कीज़ ही रखते हैं। और ये जो डेटा है पूरा परफेक्ट स्टार स्कीमा में है। आज मैं सिर्फ 2 ही टेबल लोड कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आप 2 से ज़्यादा टेबल भी चाहिए तो लोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रेस करेंगे, क्या स्टार्ट इमीडिएटली करना है? अगर आप चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एज़ यूजुअल इसको अनचेक करूँगा और ओके का बटन प्रेस करूँगा। ओके का बटन प्रेस होने के बाद ये मेरी डेटा पाइपलाइन को ओपन करेगा और जब ये डेटा पाइपलाइन को ओपन कर देगा तो मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, मैं अपना सोर्स चेक करूँगा, डेस्टिनेशन चेक करूँगा, मैपिंग चेक करूँगा, कोई गड़बड़ है तो ठीक करूँगा और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं यहाँ जाके वही 3 काम करूँगा। पहले सेव का बटन दबाऊँगा, जब ये सेव हो जाएगी तो वैलिडेट करूँगा और वैलिडेट करने के बाद रन करूँगा। ये थोड़ी सी छोटी डेटा है, थोड़ा छोटा डेटा है तो ये जल्दी लोड हो जाना चाहिए। छोटी सी पाइपलाइन बनाई है हमने। अभी देखिए हमने पाइपलाइंस को कंबाइन नहीं किया कि एक पाइपलाइन के बाद दूसरी पाइपलाइन इस तरीके से चले, कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है अब ये डेटा लोड हो रहा है आइटम का डेटा, और अभी हमें नीचे भी दिखना चालू हो जाएगा हमारी आउटपुट में। ये वाला क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी अगर ये आप जब कर रहे हैं और ये ऊपर नीचे हो जाए तो ये यहाँ पर एक बटन है, देखिए इस बटन को जब तक कि डेटा लोड हो रहा है चेक कर लेते हैं। ये जो बटन है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो वो जो स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स जो आपके वो सेंटर में आ जाएंगे। मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, तो देखिए आपके सारे स्टेप्स सेंटर में आ गए। अब जब हम मल्टीपल स्टेप्स होते हैं पाइपलाइन में तो अगर वो सक्सेस हुआ तो क्या करना है, फेलियर हुआ तो क्या करना है, और ऑन कंप्लीशन मतलब सक्सेस और फेलियर दोनों केस में क्या एक नेक्स्ट स्टेप लेना, वो सब हम कर सकते हैं। इन प्रोग्रेस चल रहा है 37 सेकेंड्स से हमारे पास ये डेटा, और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं 43 सेकेंड में ये भी हमारा सक्सेस हो गया है। तो आइटम टेबल भी लोड हो गई है। फिर से हम वेयरहाउस 2 पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या डेटा हमारे पास आया है। तो चलिए वेयरहाउस हमारा लोड हो रहा है। यहाँ पर आइटम DP टेबल ओपन हो गई है। आइटम DP टेबल के अंदर हमारा डेटा आ गया है। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट 100 रोज़ करेंगे और SQL 2 में हमारी दूसरी क्वेरी आ गई है। यहाँ पर हमारे पास फिर से जो है क्वेरी सारे रोज़ आ गए। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये टॉप 100 हटाने वाला हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रांड रखने वाला हूँ। ब्रांड मैंने रख लिया, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ इसका नाम मैंने रीनेम कर दिया है आई, और फिर मैंने बोल देता हूँ इनर जॉइन। मुझे सेल्स की टेबल चाहिए तो मैंने यहाँ पर ड्रैग करके उसको ले आया हूँ। एंटर मारेंगे, इसका नाम एस रख देंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको ड्रैग किया यहाँ से पकड़ के ऐसे, तो उसका नाम आ गया। ऑन लिख के आई डॉट क्या चाहिए, अब इसके कॉलम के नाम देख लो। आई डॉट आइटम ID
इक्वल्स टू एस डॉट, देखिए सजेस्ट कर रहा है कि आइटम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर चलते हैं, एस को खोलते हैं, यहाँ से इसका आइटम आईडी उठा के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने देखिए आपको नया तरीका बता दिया है कैसे करना है। तो अब मैंने बोला ये ब्रांड आना चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब जब भी आप ये एक सम यूज़ करेंगे और एक अनग्रुप्ड रह गया तो यहाँ पर फिर मुझे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। तो एंटर प्रेस करूँगा एंड में आके, फिर वहाँ लिखूँगा ग्रुप बाय आइटम ब्रांड। सो ब्रांड को मैं ग्रुप करूँगा, उस पर क्वांटिटी को सम करूँगा। मैंने जॉइन, इनर जॉइन लगाया है आइटम और सेल्स डीपी के बीच में, आइटम आईडी और आइटम आईडी के बीच में। चलिए रन करके देखते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्वेरी में तो डेटा लोड हो जाएगा। यहाँ मेरा डेटा लोड हो गया, आप देख सकते हैं। सिर्फ मेरे पास 13 रोज आएंगी क्योंकि मेरे पास 13 ब्रांड है। तो मेरा डेटा ग्रुप होके आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये मॉडल बनाना है और मॉडल के साथ साथ एक मेजर भी बनाएंगे क्योंकि हम इसे पावर बीआई में एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये मेरा सीक्वल का एनालिसिस हो गया, विजुअल क्वेरी मेरे पास है, वहाँ पर मैं एनालाइज कर सकता हूँ। मैं तो पावर बीआई में एनालाइज करना चाहता हूँ, तो नीचे मॉडल का बटन है, मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, मॉडल के बटन पर क्लिक करूँगा और मॉडल के बटन पे मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन क्या है, मेरा सेल्स डीपी की आइटम आईडी मेरे आइटम आईडी से ज्वाइन होगी। तो मैंने सेल्स डीपी की आइटम आईडी से आइटम आईडी को ज्वाइन कर लिया है। आइटम की टेबल की मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन में बनाने वाला हूँ। जो लोग पावर बीआई को में काम करते हैं और हमारे साथ मेरे पहले वीडियो भी देखे हुए हैं तो आपको पता होगा हम प्रेफर करते हैं मैनी टू वन सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन, तो वो मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर एक मेजर भी बनाना चाहते हैं तो सेल्स डीपी टेबल को क्लिक कर लेते हैं। क्या मेजर बनाना चाहते हैं, ग्रॉस सेल्स करके एक मेजर बनाना चाहते हैं जिसको हम सिंपली ग्रॉस बोल सकते हैं। और वो मेजर क्या होगा, वो मेजर होगा सम एक्स सेल्स डीपी, और ये कभी कभी हो जाता है। तो चलिए ग्रॉस इक्वल्स टू सम एक्स सेल्स डीपी कॉमा क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। ये मेरा बन गया है। एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, या फिर मैं ये क्लिक कमिट का बटन भी दबा सकता हूँ। दोनों केस में मेरा मेजर बन जाना चाहिए। और ये जो मेजर होता है कि बेसिकली क्या है, जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है लाइन लेवल पे तो मुझे ये एक्सप्रेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। इसमें पहला होता है टेबल और दूसरे होते हैं कॉलम्स, सेट ऑफ कॉलम्स जिसको मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को सिर्फ क्वांटिटी को करना होता तो मैं QTY लिख देता मुझे, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस चाहिए था। अब क्योंकि मैंने यहाँ टेबल का नाम दिया है जो कि खुद टेबल सेल्स की टेबल है, तो यहाँ पर उस टेबल के रो के ऊपर ही ऑपरेशन होगा। तो ये यहाँ पर हो गया है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा हम रो लेवल पे करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो चलिए मेरा डेटा मॉडल तैयार है। छोटा सा डेटा मॉडल बनाया है। आज के लिए हमने मेजर भी बना लिया है। और किसी भी मेजर की कोई प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी हो तो मेजर टूल पे क्लिक करके आप प्रॉपर्टी कर सकते हो। जैसे अनकैटेगराइज है, अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की ऑप्शन है। आपको फॉर्मेट देना हो उसका, डेसिमल नंबर वगैरह कुछ आपको फॉर्मेट देना हो तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर जाके आप, अगर वो करेंसी है तो करेंसी के ऑप्शन वगैरह भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन है यहाँ पर। इसी प्रकार से टेबल टूल है, तो टेबल टूल में न्यू मेजर का ऑप्शन है, इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। न्यू मेजर का ऑप्शन है, अभी इंक्रीमेंटल रिफ्रेश का ऑप्शन इनेबल नहीं है। रो लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर कि कौन सा उसका प्राइमरी की है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एडवांस में जाके स्टोरेज मोड आप अभी देख रहे होंगे, डायरेक्ट क्वेरी दिखा रहा है। तो चलिए ये मेरा मॉडल रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है पावर बीआई की रिपोर्ट। तो फिर से जाएंगे नीचे, जो डेटा का आइकन है, डेटा का बेसिकली जो लिखा हुआ है यहाँ पर टैब बोल सकते हैं आप उसको, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा न्यू रिपोर्ट पे। और ये न्यू रिपोर्ट बनने वाली है पावर बीआई के ऊपर। पूरी रिपोर्ट सर्विस पे बनने वाली है, हम डेस्कटॉप पे नहीं जा रहे हैं। हालांकि आप डेस्कटॉप पे जाकर भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये ओपन हो जाएगा पावर बीआई। और ये पावर बीआई में जाके मैं आइटम से जो है, आइटम मैंने टेबल ये एरो पे क्लिक करके ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं ब्रांड ट्रैक करूँगा और ब्रांड ट्रैक करने के बाद मैं सेल्स की टेबल से दो चीज़ें ट्रैक करूँगा। एक तो मेरा ग्रॉस का मेजर जो मैंने बनाया है, उसके बाद खुद से अपना एग्रीगेशन है तो उसको एग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं क्वांटिटी ट्रैक करूँगा तो ये मुझे बताएगा उसने कौन सा एग्रीगेशन लिया है। इसने सम ऑफ क्वांटिटी लिया है, जिसको कि मैं या राइट क्लिक करके या इस एरो पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मैं सम की जगह मिन मैक्स एवरेज ले सकता हूँ। तो चलिए ये मेरा सब डेटा आ गया है। मैंने अपना पहला विजुअल बना लिया। एक और विजुअल बना लेते हैं चेक टेस्टिंग के लिए। कैटेगरी को यहाँ लेके आया हूँ, ड्रैग करके छोड़ दिया है, ग्रॉस को ले आता हूँ और इस विजुअल को मैं पाई विजुअल बना देता हूँ। तो इस प्रकार से आप फटाफट से अपने विजुअल डेवलप कर सकते हैं पावर बीआई में और अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो हमने डेटा पाइपलाइन से डेटा लाए डेटा वेयरहाउस के अंदर। डेटा वेयरहाउस के अंदर हमने उसके जॉइंट्स क्रिएट किए और हमने उसको पावर बीआई पे एनालाइज किया। सीक्वल क्वेरी भी हमने रन करके देखी, वहाँ भी हमने एनालिसिस किया। तो चलिए इस रिपोर्ट को बराबर सेव कर देते हैं। ये हमारी वेयरहाउस की रिपोर्ट 1 है, तो WH रिपोर्ट 1 इसको सेव कर देते हैं। और उसको सेव करने के बाद आप
अपना वापस वेयर हाउस पे जा सकते हैं, आप और डेटा ला सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो जाइए ट्राई करिए इसको और मुझे बताइए इस सीरीज़ में और क्या दिखाएं आपको माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के ऊपर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।